हेलो भोले भंडारी, ऑल माय डियर लवली फ्रेंड्स। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2021 है। भाई सब चाय पियो। भाई हम तो मैंने जो देखा है राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में चाय भी पीते हैं, खाना खाते हैं तो सामने वाले को ऑफ़र करते हैं। क्योंकि आप सभी मेरे मित्र, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे सामने बैठे हैं तो आप भी मेरे साथ चाय पीजिए। आज का वीडियो सुनिए। सबसे पहले तो आप इसका एक प्रिंट ले लीजिएगा, जो भी इसमें मुझे अभी भगवान ने लिखाया है। मुझे वो भगवान ऐसे विचार देता है, ऐसे उसके फरिश्ते देते हैं, वाइब्रेशन समझ लो, कि जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसमें आपकी प्रिंट लेकर इसको देख लेना, पूरा आपके समझ में आएगा धीरे धीरे। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी अभी तक हमारे सामने जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी जो बहुत जुड़े हुए हैं, जिनसे जो डेली कमेंट करते हैं और जिनको पता है उनका तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से लोग जो सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और हमें पता नहीं है कि वो हमारे परम मित्र हैं, वो हमें बड़ा प्यार करते हैं, आत्मीयता रखते हैं। आप हमें बता देना कि आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। हो सके तो व्हाट्सएप पर बता देना क्यों जुड़े हुए हैं, आपको इसमें क्या मिलता है, क्या आपने शेयर किया है, या कोई भी बात है। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें लगता है कल को हमारे मित्रों की संख्या जहाँ सैकड़ों में, हज़ारों, लाखों में हो सकती है। तो अभी तक हमारे जो मित्र बने हैं उनकी हमारे जो मेन पायोनियर्स वे एक तरह से होंगे, वे हमारे फाउंडर मेंबर्स होंगे। इसलिए आप हमें बता देना, क्योंकि हमें डेली ये पता चल रहा है कि कोई 2 साल से है, कोई इतने दिनों से है, और कोई कहता है मैंने हर एक वीडियो देखा है। एक घूंट चाय पी लूँ। अभी तक के जो 2021 तक जो मेंबर बने हैं वो आप बता देना, क्योंकि वे एक अलग लिस्ट में हमारे साथ लिस्टेड होंगे। उसके बाद में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाए, ईश्वर कर भी सकता है, तो वह शायद संभव नहीं हो पाए। मुझे भगवान ने आज क्या लिखाया। पहला नंबर देखिए, देवभूमि उत्तराखंड की एक लड़की चिड़िया कल बात करने लगी और ऐसी उसने झड़ी लगाई बातों की कि पूरे मेरे मोबाइल के 26 पेज भर गए। वह भविष्य मल्लिक का किताब अच्युतानंद, गुरुजी अच्युतानंद वाली, कहती कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। कभी कहती कि तुम देवता हो, कभी कहती तुम देवताओं से बात करते हो, मेरी ये चीज़ पूछ कर बताओ। फिर उसके बाद में भविष्यवाणी भेज देती अच्युतानंद वाली, फिर ऐसे बात करने लग जाती। मैंने कहा भाई ये लड़की खूब, अब भाई बच्चे तो बच्चे हैं, प्रेमी तो प्रेमी हैं। मैं उसकी बातों का जवाब देता रहा। ऐसे ही चलो, आज का ये पहला। ये दूसरा सुनिए जो भगवान ने मुझे लिखा है। ये ट्रायंगल है, आजकल देश में हो रहा है और जो होगा उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। ये पहला उसने ट्रायंगल के रूप में हमें दिया, तो हम बताते रहते हैं कि हमारी सारी
इसका आधार संयंत्र है। इसके थ्रू हमें भगवान बताता रहता है प्रत्यक्ष में आकर। यह है ABC। ये देखो पहला ट्रायंगल, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा। पहला ट्रायंगल देखिए, यह 1984 की घटना है। देखो मैं जो बोलता हूँ बड़ा सोच समझ कर बोलता हूँ, लेकिन आज जाने क्यों इस घटना को मुझे भगवान ने बोला कि बोल दो। मैं कोई वैमनस्य नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी ये तीनों का क्या है, देख तीन ट्रायंगल क्या बताते हैं। एक ए ट्रेन इवेंट, बी क्या है 1984 के राइट्स, और सी क्या है सिंघू बॉर्डर पर अभी कल परसों एक कत्लेआम की घटना। देखिए एक तीनों चीज़ क्या बताते हैं। एक ट्रेन इवेंट मेरे साथ, बी 1984 की दिल्ली राइट्स, और सी अभी जो यहाँ हो रहा है। अब इसमें एक ट्रेन इवेंट क्या है कि 1984 में दंगों से कुछ समय पहले की बात है। मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। यही कोई उम्र 20-25 साल होगी। मैं भी हट्टा कट्टा जवान था। और मैं पहले ये बता दूं कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा सिख धर्म को मानता। इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। गुरु नानक जी थे, ऐसे थे, पंच प्यारे थे, ऐसे थे, सभी लोग थे, वो बात अलग है। तो मेरा झुकाव उधर ज़्यादा है। तो 1984 में जो क्या हुआ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा कि मेरे कंपार्टमेंट में उस डिब्बे में उस जगह 4 सिख लड़के बैठे हुए थे और मैं भी वहीं बैठा हुआ था। ये मुझे पता नहीं वो आकर पहले बैठे कि मैं आकर पहले बैठा बाद में बैठा। तो उस कंपार्टमेंट में 4 सिख लड़के थे और मैं भी था। साफ सुथरा हट्टा कट्टा समय मैं भी लड़का सही। तो कुछ देर बाद उन लड़कों में से एक बोला मेरे लिए, अपने दूसरे साथियों से बोला कि इसको बोलो कि यह उधर जाकर बैठे, मतलब उन वाला कंपार्टमेंट छोड़कर उधर जाकर बैठ जाए। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कि भाई ये क्या, उधर जाकर क्यों बैठ जाए। मुझे उससे बड़ा शौक लगा। मैंने कि भाई ऐसा कैसे। उसके बाद अब तो ये तो मुझे ध्यान नहीं कि क्या हुआ। मैंने उनसे कितना आर्गू किया। मैं छोड़कर दूसरी जगह जा बैठा, ये वहीं बैठा रहा, वो शांत हो गए। लेकिन वह घटना आज भी मुझे याद है। यार देखो, इन मेरे प्रिय लोगों ने मुझसे ऐसा कहा। सिखों को, सरदारों को मैं कितना प्यार करता हूँ। यार इन्होंने मुझे ये ऐसा कहा, इनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये इन्होंने किया क्या। इनको मैं उस कंपार्टमेंट में हूँ जहाँ काफ़ी जगह सुहा नहीं रहा। और खुदा न खास्ता देखिए, उसके थोड़े दिनों बाद 1984 के दिल्ली राइट्स हो गए। अब वो जो घटनाएं तो घटती हैं, जो भी है। अब मेरे वो दोनों घटनाओं का कनेक्शन अभी तक दिमाग में बैठा हुआ कि वो तुम्हें भगवान ने क्यों दिखाया। अब उसके रिजल्ट्स एनालिसिस ये हुआ, ऐसा हुआ, भगवान दिखा रहा था। और भाई ये भी सरदार जी भी गलती कर रहे होंगे, हिंदुओं ने तो बहुत गलती करी, हिंदुओं तो कट्टर दकियानुसी नहीं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज तक मैं उस घटना को भूला नहीं। 1984 के राइट्स हुए, बहुत भयानक घटनाएं थी। हम ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब ये 2021 में जो ये घटना हुई है, ये घटना है। और ये जो ट्रायंगल है, ये बहुत सी चीज़ें क्या बताता है।
इसके सारा डिस्क्रिप्शन से हमारे पास समय नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कोई घटना ऐसे ही नहीं घटित हो जाती, उन घटनाओं के पीछे खास कारण हैं। नथिंग हैपन्स बाई चांस, ये ईश्वरीय नियम है। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये ईश्वरीय नियम है। एंड व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, ये ईश्वरीय नियम है। मान लो बहुत से नियम पूरे नहीं होते और वो समय के अनुसार उनका अर्थ निकलता है, लेकिन फिर भी इस बारे में इतना ही। अब आप दूसरे ट्रायंगल के बारे में देखिए। तीसरा ट्रायंगल क्या है कि भारत की सोसाइटी का चित्रण है जो हम करते रहते हैं। अपर क्लास है 20% ऊपर, ये मिडिल क्लास है 50% और ये लोअर है 30%, जिसको हम SC/ST OBC भी कहते हैं। दोबारा हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम बोलते रहते हैं। NSO की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट्स हैं कि किसी की कितनी आमदनी है। ये है ये 10% जो सबसे अपर क्लास है, इसका ये लेवल, ये मान लो अपन 25 ही समझ ले तो, और ये जो इसके बनिस्बत ये कितना समझ ले, ये इसका एक इनकम है तो इनका 25 है। इसी तरह से ये 15% का है लेवलिंग, ये 20% का जो हमने बताया, ये 30% का हमने बताया, बाकी का हमने बताया 70% का। ये हम बताते रहते हैं, इतनी एनोमलीज के बारे में बताते रहते हैं। ये क्यों हुआ, हज़ारों साल से हो रहा है, इनके साथ क्या हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ, और ऐसा हुआ कि एक के साथ हो गया तो उसके बच्चों के साथ भी होता रहेगा। और हम ये भी बताते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको लेवलिंग करने के लिए परमात्मा क्या करेगा, क्या कर रहा है। सारी घटनाएं सामने घूम जाती हैं। इनको आप अच्छी तरह समझें तो आप पाएंगे, जैसा कि हम अपने संभाषणों में बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा। ये समझने के लिए आपको एक ईश्वरीय ज्ञान भी चाहिए, और वह हम जो बताते रहते हैं ट्रायंगल कि एक कोने पर भगवान बैठा है, एक पर सारा दुनिया प्रकृति बैठी है, एक पर आदमी तुम या हम बैठे हैं। बहुत से हम ट्रायंगल्स में समझाते रहते हैं। ये स्त्री विद्या है, स्त्रीयंत्र का ज्ञान है। तो दोस्तों देखो, संक्षेप में हम बोलेंगे, यह जो इस 50% के पास में 1 रुपया है पर कैपिटा, तो इस 10% के पास में 25 रुपया है। इस 5% और मिलने से ये पूरे 15% सवर्ण बनते हैं, और 5% 15% मिलने से गवर्नमेंट सर्वेंट और बड़े किसान मिल जाएं तो ये 30% बनते हैं। इनका 25 गुना ज़्यादा है इस पूरे 50% से, इनसे 50 गुना ज़्यादा है तो पूरे 70% से लगभग 15-16 गुना तो ज़्यादा होगा ही। और अभी ये 20% का लगा लो, फिर 25% का। पूरे स्टैटिस्टिक्स को आप देखेंगे जो हम बोलते रहते हैं। अब भाई ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप पाएंगे कि यह जो हुआ यह भी अन्याय अत्याचार पर आधारित था। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी कमाए और दूसरा उसे 25-50 गुना ज़्यादा कमा ले, यदि उनके साथ नेचुरल जस्टिस किया जाता तो। इसलिए हम बताते रहते हैं कि परमात्मा ऐसा ऐसा कर रहा है, लेवलिंग करेगा, यही होगा। हमने ये भी बताया है कि यहाँ बैठे किसानों के साथ ये ऐसे ही नहीं हो रहा, परमात्मा की लेवलिंग का परिणाम है, इनके साथ दिक्कत हो रही है। अब ये सब एक साथ ही थे, अब ये जो एक दूसरे से लड़ने लगे, ये बड़े किसान 10-15% और बाकी के सवर्ण 10%। उसके बाद ये लड़ने लगे, और अब सवर्णों में ही ये लड़ाई होगी। इनमें फूट पड़ेगी, बीजेपी में फूट पड़ेगी, RSS में फूट पड़ेगी, कांग्रेस में फूट पड़ेगी। ये हम सालों पहले कह चुके हैं। 2-2, 4-4 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को वह करना है। हमें ये समझना चाहिए, नहीं समझे तो ये भयानक
भयानकता पूर्वक होगा, जिसको हम बताते ही रहते हैं कि लोगों इस क्राइटेरिया को समझो वरना भयानक भुगत जाओगे। कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देते? क्योंकि बाहर हम कहाँ से निकले हैं। अभी 100-150 साल पहले की बात है, हम वहीं से निकले हैं। पहले हम ये बताते हैं कि दुनिया के सारे कारनामे मन के कारनामे हैं। मन जैसा बन गया वैसे ही हो गया। यदि मन ने ये धार लिया, लोगों ने मन में डाल दिया कि भाई देवी नाराज हो गई, एक आदमी को जाकर बलि चढ़ा, तो लोग ऐसा ही करते हैं कि भाई बड़ी अच्छे हुआ, हमने अच्छा कर लिया। हम वहीं से निकले हैं जहाँ अपने पापा के मरने के बाद मम्मी को जिंदा जलाकर आते थे और बड़े संतुष्ट होते थे, क्योंकि ये सारे मन के खेल हैं। हम वहीं से निकले हैं जहाँ बनारस के वाराणसी में क्या बुड्ढों को करोतों से काट काट कर स्वर्ग भेजते थे कि चले जाओ। लंबा चौड़ा बोलने को है जो हम बोलते रहते हैं। भारत में वही होगा जो हम बोलते रहते हैं। इसका ये जो कारण है कि ये मंगलवाणी तो ये सिर्फ बोलने वाली है, ये जनवाणी और देववाणी पर आधारित है कि वहाँ से चीज़ों को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। हम इसको लंबा नहीं करेंगे। चौथा, ये वीडियो भी देख लेना, आपके काम आ जाएगा। और हमारी घटनाएं कैसे घटती हैं ये देखो। 3 चक्र है। एक पेट का चक्र है, एक पेट के नीचे का चक्र है, एक पेट के ऊपर का चक्र है। ज़्यादा इस बारे में नहीं बताते। ये मान लो पेट के ऊपर के चक्र की बात करो तो इसमें इसके फिर 3 टुकड़े हो गए। ये सी वाला, ये एक लव का चक्र है, एक रिकॉग्निशन का चक्र है, एक सत्ता का चक्र है। ये सारे परिभ्रमण इस तरह से करते हैं कि जो बताते हैं कि घटनाएं ऐसे घटेंगी। भारत के हुक्मरान फर्जी, लफंगे, बदमाश, झूठे, जो हिस्ट्री सीटर होकर के और कहाँ जा बैठे, देश में क्या घटित होगा, और घटित नहीं हो तो कैसे घटित नहीं हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया का संभालने वाला इस नेशनल हेड्स के अलावा भी कोई है, इसलिए वो संभालेगा। वही हम बताते रहते हैं। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोलते रहते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतना अफेक्शन देते हैं। आप इनको देख, आप भाग्यशाली हैं जो इन सबको सुनते हैं। जो अभी सुन रहे हैं, बाद में ये सभी को सुनना पड़ेगा। हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिससे कि हम ऐसा बोल देते हैं। ईश्वर सबका भला करे। और हम क्लियर कट सब लोगों को इसलिए बोल देते हैं कि आंखें खुल जाएं तो उनका बचाव हो सकता है। देखो मैंने कल क्या बोला, परसों क्या बोला, बड़ा भयानक सा। मैं इसलिए ही हिट करता हूँ कि लोगों की नींद खुलें, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो यहाँ से हो, उन विचारों का भी क्या दोष है। हम आदमी हैं, क्योंकि हम आदमी इसलिए हैं कि हमारे माँ बाप, हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे। यदि वो सांप होते तो हम भी अवश्य ऐसा होते। मैंने ये किसने पढ़ा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, या कौन सी किताब में था, मैं तो भूल गया। हमारा दोष असल में बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत मालूम चले हम सुधरते नहीं है, यही हमारा दोष है। 21वीं शताब्दी में भी हम नहीं सुधर रहे तो भुगतना पड़ेगा। आज इतना ही दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।